हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रूही राय के ऊपर। रूही राय के ऊपर मैंने एक आधी वीडियो पहले भी बना के रखी है। अच्छा, काफ़ी लोग उसको हेट करते हैं उसके कपड़ों की वजह से कि यार ये ऐसे कपड़े पहनती है वैसे कपड़े पहनती है। लेकिन मेरा ना ये वाला सीन नहीं है। हाँ ठीक है, उसके कपड़े थोड़े से अजीब होते हैं, वेयर्ड होते हैं। देखो, एक दिखने का अंदाज ही अलग होता है ना। वेस्टर्न कपड़े पहनना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्यों गलत नहीं है। मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सामने वाला इंसान वेस्टर्न कपड़े पहन रहा है या वो थोड़ी सी बॉडी क्लेवेज वाले कपड़े पहन रहा है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरी नज़र में मुझे वो ठीक नहीं लग रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों पर भी ये चीज़ थोपूँ कि यार ये इंसान गलत ही है सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से मैं उसको जज करके बोलूँ कि यार ये छोटे कपड़े पहन रही है या ये इस तरीके से दिखने वाले कपड़े पहन रही है तो ये इंसान गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती और ना ही मैं ऐसा सोचती हूँ। हाँ, कुछ वीडियोस में आपको बातों के ज़रिए कभी कभार लग जाता है कि यार मेरी सोच इस किस्म की, बट नहीं, मेरी सोच इस किस्म की नहीं है। कभी कभार बोलने में आप समझा जो आप चाह रहे होते हो वो आप अपने सामने वाले पार्टनर्स को और पार्टनर को बोल रही हूँ, आप सामने वाले लोगों को नहीं समझा पाते हो जो आपकी सोच होती है। बट मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया कि नहीं, मैं वो चीज़ बताऊं कि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर सामने वाला वो चीज़ कर रहा है तो वो इंसान रॉन्ग है। तो ये तो टोटली गलत ही हो जाएगा ना। अच्छा जी, रूही राय को हम स्टार्ट करते हैं। उसके कपड़े बिल्कुल वियर्ड होते हैं। मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें कही कि ये जिस तरीके से अपनी माँ को ऐसे ना बिकनी टाइप वाले कपड़े पहन के दिखा रही होती है और उसकी माँ को सजेशंस दे रही होती है। मैंने कहा हमारे अंदर ना ये हिम्मत है और ना ही हमारी अम्मा हमारे साथ ये कंटेंट के लिए कभी करेगी। जूते और चप्पल पड़ेंगे हमारे को ऐसे अगर हमने किया भी तो। ये वाला सीन तकरीबन, और उस चीज़ से बहुत सारे लोगों ने रिलेट भी किया था कि यार वाकई पता नहीं ऐसी अम्माएँ कहाँ से मिलती है। हमारी अम्मा तो हमको जूते और चप्पल से मारेंगी, बेलन हमारे ऊपर आ रहे होंगे, फ्लाइंग चप्पल। हमने कभी चप्पलों को उड़ते हुए नहीं देखेगा, लेकिन हम चप्पलों को उड़ते हुए देख लेंगे उन सब चीज़ों की वजह से। अच्छा जी, अभी वो क्यों न्यूज़ में आ रही है और मेरे पास स्नैपचैट पर ऐड है, मैं उसको देखती रहती हूँ, उसकी स्टोरीज़। उसके मैं व्लॉग्स बहुत कम फॉलो करती हूँ, बट स्नैपचैट की स्टोरीज़ पर मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। वो थोड़ा जल्दी जल्दी देखना आसान होता है ना। व्लॉग्स बहुत ज़्यादा कभी कभार ना हेक्टिक हो जाते हैं। तो रिसेंट दिनों में देख रही हूँ कि ये बंदी सिंपैथी लेने की ट्राई कर रही है अपने पुराने रिलेशनशिप से। किस तरीके से उसने पुराना अगर देखो ना तो उसने फैब में ना उसने एक वैलेंटाइन डे किया था। अच्छा, एक यहाँ पर झोलता है इसकी बातों में। ये कहती है कि मैं बहुत टाइम से अकेली थी और लास्ट टाइम पे वैलेंटाइन पर ये बंदी उस बंदे के साथ थी, उसको उसके लिए स्पेशल फील करवा रही थी। मुझे हमेशा एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब आप एक रिलेशन में हो, आप आपको भी क्लियर था कि आप सिचुएशनशिप में हो, उसको भी क्लियर था वो भी सिचुएशनशिप में। अभी सिचुएशनशिप और धमाका शिप और पता नहीं कौन कौन सी शिप है यार, इतनी शिपें आ गई है ना। मैंने दो ही नाम सुने थे, मुझे दो ही चीज़ें पता थी, एक होती थी शादी और एक होता था रिलेशनशिप। अब ये सिचुएशनशिप आ गई, फिर क्या था, बेनिफिट ऑफ फ्रेंड्स आ गए, फिर एक नया नाम निकला था बेनिफिट ऑफ फ्रेंड्स। क्या आप वो सब कुछ कर सकते हो अपने दोस्त के साथ? अपनी दोस्ती का नाम लेकर आप उसके साथ हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, उसको कहेंगे बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप्स। तो ये था, ये कुछ चीज़ें मैंने, दो चीज़ें पहले सुनी थी, फिर थर्ड चीज़ ये आई थी कि बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स विद नहीं, बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंड्स से फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स था। तो ये था फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और ये सारी चीज़ें मैंने सुनी थी। उसके बाद अभी सिचुएशनशिप निकल कर आई, अभी एक और रिलेशनशिप का नाम निकल रहा है, पता नहीं वो भी मैंने ना अभी रिसेंट दिनों सुना था। अगर किसी ने सुना हो तो मुझे बताना। एक और चीज़, अब एक और शिप निकल कर आया है। मैंने कहा चलो यार, सिचुएशनशिप जो सुना था वो मैंने रूही राय के मुँह से सुना था कि सिचुएशनशिप क्या होती है क्या नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दूँ। सिचुएशनशिप जो होती है, आप दोनों एज अ कपल रहते हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं करते हो कि भाई आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, आप शादी करोगे नहीं करोगे, यानी आप कोई इमोशनल एक तरीके से कनेक्शन नहीं बनाते हो, आप जस्ट इंजॉय के लिए रह रहे हो। तो कि भाई जब जो चाहे वो निकल सकता है, इस चीज़ से कमिटमेंट नहीं होती है उस रिलेशनशिप में। यही कुछ इसका मकसद मुझे और मतलब समझ में आया है सिचुएशनशिप का। तो ये लास्ट ईयर एक बंदे के साथ सिचुएशनशिप में थी, बहुत सारे बंदे उसकी ज़िंदगी में आते जाते नज़र आए हैं। तो ये ना बड़ी अजीब अजीब सी, यानी इसके जो कमिटमेंट्स होते हैं ना, वो सॉरी उसके जो वीडियोस होते हैं ना, वो बहुत अजीब अजीब से इतने वियर्ड किस्म के ये अपनी बातें करती है ना। सिंपैथी लेना इसको बहुत अच्छे से आता है। सिंपैथी क्यों ले रही है ये मैं आपको बता दूं। अपने पुराने पुराने वो वीडियोस, अभी आप एक नए बंदे के साथ हो, आप उसके साथ अपना वैलेंटाइन बना रहे हो, लेकिन आपको अपना पुराना वो बंदे को याद रखना है। बोलती पिछले साल मैं एक ऐसे बंदे के साथ इन्वॉल्व थी जो मेरे साथ इतना गंदा कर रहा था, इतना वो कर रहा था, और आज मेरे पास ये अच्छा बंदा है। अगर तुम्हारे पास अच्छा बंदा है तो तुम उसको दिखाओ, क्यों तुम उस बेचारे बंदे को बदनाम कर रही हो जहाँ पर तुम ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि तुम सिचुएशनशिप में रहोगी। अगर तुम्हें अब कमिटमेंट चाहिए थी तो उसका मतलब ये, अगर सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा तो वो गंदा हो चुका है, क्योंकि तुम लोग तो इस चीज़ पर पहले से ही थे ना कि भाई हमें सिचुएशनशिप में रहना, या तो तुम पहले ही नहीं मानती,
पहले ही तुम कहती कि नहीं भाई मैं एक सीरियस रिलेशन चाह रही हूँ, जो आगे जाकर अगर शादी पे भी जाता है, कन्वर्ट होता है, तो मुझे वैसा रिलेशन चाहिए। मुझे नहीं चाहिए सिचुएशनशिप, मुझे नहीं देखना ये सब कुछ। मुझे एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ टाइप वाला, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन चाहिए। एक तो चीज़ खुद एक्सेप्ट करो, उसके बाद तुम आकर दूसरे सामने वाले को गंदा ट्राई कर दो, जबकि सामने वाला अपनी तरफ से पार्ट रख ही नहीं रहा। अक्सर तो काफ़ी लोगों को यही मिसकॉन्सेप्ट है कि इसका बॉयफ्रेंड था कौन, क्योंकि उसके चेहरे छुपे हुए थे। इसने तकरीबन अपने बॉयफ्रेंड्स के चेहरे ना वो छुपा के रखे हुए थे, क्योंकि एक तो इसके जो दोस्त था ना साहिल, उसी ने कहा था कि जब वो मेरे साथ थी तो इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसकी शक्ल कुछ अच्छी नहीं थी, तो उसने मना कर दिया था कि मैं उसको नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ एज अ कपल पिक्चर्स डालूंगी। उसके साथ भी, साहिल के साथ भी पूरी कंट्रोवर्सी बनी थी, उस पर मैंने पॉडकास्ट वगैरह बनाई थी। अच्छा, दूसरों को बोलती है अपनी सोच बड़ी करो, अब तुम लोग बड़े हो जाओ, इन सब चीज़ों को समझो, सोच बड़ी करो अपनी। और उसकी खुद की सोच कितनी घटिया है ये मैं आपको बता दूं। ये बोलती है अपनी वीडियो के अंदर कि कम से कम मैं अपने कज़न के साथ तो नहीं सोई ना। अरे भाई, तुम अगर अपने कज़न के साथ नहीं सोई तो ये फ़ख्र या लम्हा है, बाकी तुमने हज़ारों बंदों के साथ अगर तुम सो गई हो, और अगर कोई लड़की अपने कज़न के साथ रिलेशन रख रही है तो वो घटिया है, वो ख़राब है। लेकिन तुम क्योंकि कज़न के साथ नहीं सोई हो तो इसलिए तुम अच्छी हो। तो जब तुम्हारी ही सोच इतनी घटिया है, जब तुम ही अपनी घटिया सोच दिखा रही हो, तो फिर तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हें अच्छी सोच कैसे देंगे। इसका जब ये वियर्ड स्टेटमेंट सुना, एक तरफ आप चाहती हो कि आपको सब खुले दिमाग से सब कबूल करे, आपकी उन चीज़ों को खुले दिमाग से जो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं लग रहा उनको ओके। इसके कपड़ों पे बेहद कमेंट्स आते हैं, इसके जो रिलेशनशिप्स हैं उन पे बहुत कमेंट्स आते हैं कि यार ये पता नहीं इसने कितने रिलेशन रखे हैं आज तक उसके रिलेशन। अच्छा, ये बोलती है कि तुम लोग मुझे गलत जज करते हो कि क्या मैं हर बंदे के साथ सोई हूँ, क्या मैं ये किया। और अभी रिसेंट दिनों उसने वो चलाया था कि वी लिसन वी डोंट जज करके, उसमें इसने इतने घटिया घटिया किस्म की जो थी ना, आप कह लो कि अजीब किस्म का, यार घटिया तो नहीं बोलेंगे लेकिन अजीब अजीब किस्म का, कि जो तुम्हें लग रहा था, हमने जब डिंग डोंग कर लिया था और तुमने कहा था कि तुम सेटिस्फाई हो और मैंने कहा था यस, तो वो तो झूठ था। अरे भाई अल्लाह माफ़ करे, तुम क्या दिखा रही हो। मतलब ये चीज़ें तुम चाह रही हो कि लोग उन सब चीज़ों को खुले दिल से एक्सेप्ट करें, लेकिन तुम किसी का ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही हो कि वो अपने कज़न के साथ सो रही है। भाई वो कज़न के साथ सोए, वो घर में अपने मेड के साथ सोए, वो अपने घर के किसी भी लोगों के साथ सोए, या वो किसी भी इंसान के साथ रिलेशन रखे, जिस तरीके से तुम ये चाहती हो कि तुम्हें लोग जज ना करें या तुम्हें लोग इस चीज़ पर ना ट्रोल करें, तो तुम कौन होती हो ये बोलने वाली। यानी तुम्हें अपने लिए ओपन सोच चाहिए, बट दूसरे के लिए तुम्हें ओपन सोच नहीं चाहिए। दूसरे को तुम ये बोल के ट्रोल करोगे कि मैं कम से कम अपने कज़न के साथ तो नहीं सोई। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हारे लिए तो ये बहुत फ़ख्र या लम्हा होना चाहिए। हम तुम्हें इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि तुम अपने कज़न के साथ नहीं सोई। मतलब किस किस्म का यार आप ये दिखा रहे हो। और मैं थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों को देखकर, तुम जो कर रही हो करो, इट्स ओके, वो तुम्हारी ज़िंदगी है। लेकिन जैसे तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी पे कमेंट लेने के शौक नहीं है, इसको गोल्ड डिगर भी कहा जाता है। और देखो सच बताओ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि वो खर्चा नहीं करती अपने बॉयफ्रेंड्स के ऊपर, वो करती है, लेकिन ज़्यादातर इसको ये होता है कि बॉयफ्रेंड्स का काम है मुझ पर खर्चा करना। इसकी ये सोच है, मैंने ये सोच इसकी देखी है कि बॉयफ्रेंड से चाहती है मुझे गुची का बैग चाहिए, मुझे ये बैग चाहिए, मुझे वो बैग चाहिए। थोड़ा सा ब्रांड्स में रहने का इसको कॉन्शियस है, इसको घूमना फिरना है, वेकेशंस है, उसको ये सब चीज़ों के लिए एक बॉयफ्रेंड कहीं ना कहीं नीड पड़ता है। इसको लगता है कि हाँ मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। हालांकि ये है बिल्कुल एक तरीके से ना समझ लो इंडिपेंडेंट लड़की, अच्छे से वो जीना जानती है, उसके पास इतनी कमाई है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकती है। बट वो फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उसकी सोच लगती है कि वो बॉयफ्रेंड्स के साथ था, इसकी वाली सोच है कि वो मुझ पर खर्चा करे। वो वाली सोच मैंने इसकी देखी है अक्सर। ठीक है, चलो भाई, इंसान एक रिलेशन में होता है, उसको उम्मीदें होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर खर्चा करे या मुझे स्पेशल फील करवाए। हर इंसान को होता है अपने रिलेशन में, अपने पार्टनर के साथ हर किसी को उम्मीदें होती हैं। अच्छा, ये जो उसने कमेंट किया था ना कि कपड़े छोटे पहन लो लेकिन बहन सोच छोटी ना रखो, तो वो एक कमेंट था। उस लड़की ने, इसके जो पुराना वाला जो रिलेशन था, उसने कहा कि शायद उस लड़के ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम शायद वर्जिन नहीं थी। तो उस पर इसने ये कमेंट कहा था कि बहन तुम छोटे कपड़े पहन लो बट छोटी सोच ना रखो। तो बहन, आप छोटे कपड़े भी पहन रही हो, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं अपनी छोटी सोच लेकर बैठी हो इस ज़माने में, जहाँ पर आप ये बोल रही हो कि मुझे फ़क्र है कि मैं अपने कज़न्स के साथ नहीं सोई। अच्छा, आप काफ़ी लोगों को लगेगा हम लोग, मैं इसलिए ऑफेंड हो रही हूँ क्योंकि मैं मुस्लिम्स हूँ और हमारे मुस्लिम्स में कज़न्स मैरिज होती हैं, तो इसलिए नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों पर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोई कज़न मैरिज हुई भी नहीं है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है कि कोई क्या बोलता है कोई क्या नहीं बोलता। देखो, हर किसी का रिलीजन अलग होता है, हर किसी के रिलीजन में जो है लिमिट्स अलग होती है, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई मसला नहीं। मैं जस्ट आपको उस बंदी की सोच बता रही हूँ कि वो बंदी अपने मामले में तो चाहती है कि सोच बड़ी रखो, मेरे सिचुएशनशिप्स को कबूल करो, मेरे रिलेशनशिप को कबूल करो, मेरे रोने धोने को कबूल करो, मेरे हर उस बेफजूल चीज़ों को कबूल करो जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो मैं बोल रही हूँ, मैं रूही राय हूँ। लेकिन सामने वाला अगर मुझे कभी कुछ रियलिटी चेक दे देता है या मेरे ओपिनियन के अगेंस्ट चले जाता है, तो मैं उसको नीचे धत्कारने में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको बोल दूंगी कि मुझे फ़ख्र है मैं कज़न के साथ नहीं सोई हूँ, मुझे उस
वो चीज़ बहुत बुरी लगी कि यार तुम अपने लिए जो चीज़ चाह रही हो वो तुम सामने वाले के लिए क्यों नहीं चाह रहे हो। अब जो बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहा, तुम्हारी ज़िंदगी से जो बंदा जा चुका है, तुम उसको ले लेके क्यों उसको ट्रोल करवा रही हो। भाई सिचुएशन जब तुम्हारी थी, तुम दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया और फिर उसको लगा कि भाई ये सब कुछ सीरियस हो रहा है और मुझे सीरियस नहीं रहना है। उसको भी तुमने खुद कंटेंट को मिल्क किया है और आज भी तुमने उसकी वीडियोस नहीं रिमूव की हुई है। आज भी तुम्हारे चैनल पर वो वीडियोस, अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लमेटिक वो बंदा लग रहा था तो सबसे पहले तो इंसान उसके साथ की वीडियोस डिलीट करता है ना। एक रिलेशन है तो भाई मैंने इनका ना दोनों का चैनल देखे, ये जो दोनों अभी रोहित और ये है, तो इन दोनों के चैनल्स मैंने जब देखे तो इनका मैंने देखा इनका कंटेंट ही जैसे रिलेशंस और गिफ्टिंग और लड़की लड़के के कपल्स वीडियोस पे ज़्यादातर चलता है। उनकी जो कपल वीडियोस होती है उन पर बहुत रीच आती है, बहुत आता है। आप खुलेआम अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हो कि आप दोनों सोते हो और आप इससे पहले भी लड़कियों के साथ सोए। ऑब्वियसली जब रोहित के साथ वो घूमने के लिए गई थी तब वो एक रूम शेयर कर रही थी, तो लोगों ने उस टाइम पर भी पॉइंट आउट उठाया था इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे हो सकता है। और लिटरली जब आप इतना ज़्यादा दुख में थी कि आप 1-1.5 साल बाद भी, 1 साल हुआ तकरीबन, 1 साल भी नहीं, आई थिंक कुछ 1 साल रिलेशन में, मेरे ख्याल में सिचुएशनशिप इसकी उधर तक चल रही थी, वैलेंटाइन तक तो चल रही थी, वैलेंटाइन के बाद जाकर मूव ऑन वाला सीन हुआ है। तो तकरीबन समझो 10 महीने हुए हैं उसके मूव ब्रेकअप को। और जब ये उसके साथ दुबई के ट्रिप पे गई थी ना रोहित के साथ, तो तब तो कुछ ही मंथ हुए थे, यानी 1-2 मंथ ही हुए थे। तो लोगों ने पूछा था भाई आप इतना मूव ऑन कैसे, इतनी जल्दी मूव ऑन आपने कैसे कर लिया। उस पर भी भड़की थी, अरे तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो, अगर कोई इंसान मूव ऑन नहीं कर सकता तो भाई जहन बहन जब तुमने 2 महीने में मूव ऑन कर लिया तो अब साल भर के बाद तुम वो स्टोरीज और वो चीज़ें शेयर क्यों कर रही हो। मत करो, तुम तो मूव ऑन कर चुकी हो, तुम तो भूल चुकी हो, तुम्हें नहीं रखना याद। तो फिर ये क्या सिंपैथी के लिए किया जा रहा है। तुम्हें सिंपैथी चाहिए कि तुम कितनी ज़्यादा लवी टवी लड़की हो, तुम्हें कितनी ज़्यादा मोहब्बत की तलब थी और तुम्हें मोहब्बत सिर्फ रोहित से मिल रही है। अगर तुम्हें मोहब्बत ही थी तो फिर तुमने सिचुएशनशिप में क्यों एक्सेप्ट किया। तुम मना कर देती कि भाई मुझे सिचुएशनशिप नहीं चाहिए, मुझे एक लॉयल बंदा चाहिए जो मेरे साथ लॉयल बन के रहे। तो ये तो कहीं ना कहीं तुम भी मज़े ही मार रही थी जस्ट सिंपल। लेकिन अब तुम्हारे जब वो सब कुछ खत्म हो गया तो अब तुम उसको आकर एज अ सिंपैथी कंटेंट बना रही हो। आई नो मैं थोड़ा हार्श फील कर रही हूँ, हार्ड साउंड कर रही हूँ, बट इट्स अ रियलिटी। अगर आप उसका कंटेंट देखोगे तो आपको ये सब कुछ फील हो जाएगा। एक तरफ वो बंदी रो रही है कि मुझे जो है वो सीरियस रिलेशन चाहिए था, दूसरी तरफ वो एक सिचुएशनशिप के रिलेशन में थी। ये कैसे, कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं लेके गया था ना, आपने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया था। और आपने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट की थी कि हमने जब ये रिलेशन स्टार्ट किया था तो हम दोनों एग्री थे सिचुएशनशिप के। अगर अब आपको मोहब्बत हो गई उससे और अगर सामने वाला नहीं कर पाया आपसे मोहब्बत, तो क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्ट हुई हुई थी। वो चीज़ पहले से ये नहीं था कि पहले उस बड़े लड़के ने कहा कि मुझे मोहब्बत है, मैं उस लड़के का भी साथ नहीं दे रही, उसकी अपनी सोच है भाई, मुझे साथ किसी का नहीं देना। लेकिन जो बंदी जिस तरीके से दिख रही है 2 महीने पहले, 2 महीने के बाद ही वो मूव ऑन कर गए और 1 साल बाद भी उसको रोने याद आ रहा है कि 1 साल पहले मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैं कितना कुछ करती थी। अगर लड़के की भी वीडियोज़ देखो तो जब वो उसके साथ की वीडियोज़ आती थी तो लड़का भी काफ़ी कुछ करता था, ऐसा नहीं था कि यही करती थी वो। समवन, आज मेरे लिए कुछ समवन पकाने वाला है। इसका एक तो ये डायलॉग है ना, आज किसी समवन ने मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए, आज मैं किसी के लिए यही सब कुछ चलता रहा है। इसका भी वो बंदे ने भी उसको स्पेशल फील करवाया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करवाया, उठा के फेंक दिया है। बट हाँ, शायद एक टाइम बाद वो उगता गया, उसने बोला कि नहीं अब मुझे नहीं रहना इन सब चीज़ों में। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की, इसको गोल्ड डिगर बोल दो तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे गोल्ड डिगर बोला जा रहा है। और अगर एक आप इसका व्लॉग देखोगे ना, जब वो दुबई में थी तो रोहित इसको एक दिन पहले लेके जाता है कि हमने टैक्सी बुलवाई है, ना ही तुम्हारे लिए ये वाली लैम्बोर्गिनी है, ना ही तुम्हारे लिए कोई दूसरी गाड़ी थी, वो भी उसके लिए नहीं थी। और बोला मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाई है तो आप इसका मुंह देखना। अगर आप गोल्ड डिगर नहीं थी तो आपको ये चीज़ क्यों इफेक्ट करी। सेकेंड डे जब वो बड़ी वाली गाड़ी लेकर आया, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी मुझे नहीं पता, बट लेकिन जब वो बड़ी गाड़ी लेकर आया तो आपके चेहरे की ये भाषा खिल गई। अगर आप गोल्ड डिगर नहीं हो तो फिर आप तो टैक्सी में भी खुश हो जाती, क्योंकि आपको तो प्यार से मतलब है, आपको बड़ी बड़ी चीज़ों से, आपको हर उस चीज़ से, क्योंकि आपके मुताबिक आप हर वो चीज़ खुद हासिल कर सकती हो, इसलिए आपको उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन जब आपको स्पेशल फील करवाना है तो आपको कुछ एक्सपेंसिव चीज़ ही चाहिए तो ही आप स्पेशल फील करोगी। यानी अगर वो एक फूल दे देगा तो आप उससे स्पेशल फील नहीं कर पाओगी, खुद को नहीं समझ पाओगी कि मैं एक स्पेशल बंदी हूँ। उसके साथ आपको कुछ एक्सपेंसिव चीज़ चाहिए तो ही आपको फील होगा कि हाँ मुझे एक्सपेंसिव चीज़ मिली है, तो ही उस बंदे ने मुझे जो है वो स्पेशल समझता है। ये चीज़ इसी की वीडियोस में, मैंने अपने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हुए, इसी की वीडियोस से दिख रहा है कि जब उसके लिए वो जो नॉर्मल टैक्सी गाड़ी आती है तो उसका मुंह इतना पड़ जाता है, और जैसे ही दूसरे दिन वो एक बड़ी गाड़ी ले आता है तो ये इसकी भाषा खिल जाती है और बोलती है हाँ रोहित को मैं और रोहित एक दूसरे के लिए बने, हम एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। और रोहित की उस दिन सोच दिखा रहे थे, रोहित बोलता है कि हाँ जब मैं पहले था ना, अब भी तो नहीं, लेकिन जब मैं पहले था मुझे गर्लफ्रेंड्स तो सब चलती थी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी जो बीवी होगी वो वर्जिन होगी। लेकिन उसने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मेरी ये सोच पुरानी थी, अब मेरी ये सोच ऐसी नहीं रही है।
तो ये सारी चीज़ें रही है। कुछ वियर्ड किस्म के ना मुझे रोहित के साथ भी इसके स्टेटमेंट लगते हैं और बहुत कमेंट भी नज़र आते हैं कि अब इससे कब कटेगा, अब आप इससे कब जो है इसकी कब वीडियोस आने वाली है ब्रेकअप वाली, क्योंकि यही एक तरीके से कंटेंट रहा है। पहले रिलेशनशिप, पहले लड़का दिखाओ, उस लड़के के साथ एक तरीके से लोगों को फील होना शुरू हो जाए कि यार रिलेशन है, फिर अपना रिलेशनशिप आप ऑफिशियल करो, देन उसके बाद उसके साथ इस तरीके से कपल गोल्स की वीडियोस बनाओ, देन एक दिन आता है कि आपका ब्रेकअप हो जाता है। यही उस तकरीबन पैटर्न्स यही चले हैं। अब इस बंदी को तकरीबन कुछ ही टाइम हुआ है, नहीं कुछ साल हुए हैं उसको व्लॉगिंग में, और हर मतलब वो बोलती है कि मैं 1-2 साल का मैंने ब्रेक लिया था, मुझे लड़कों के बगैर जीना था, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए थे। आप उसका कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, आपको कभी भी लड़के के बगैर कोई इसका रिलेशनशिप के बगैर उसके आपको व्लॉग्स मिलेंगे ही नहीं। यानी वो 1-आध महीना भी बगैर उसके रही है रिलेशन के, बाकी उसके बाद वो रिलेशन में चली गई है। वो टोटली उसकी पर्सनली चॉइस है, मैं उस पर उसको बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करूँगी कि क्यों तुमने, भाई हो जाता है मूव ऑन, इट्स ओके। ज़िंदगी है, कोई आप किसी एक के जाने के बाद आप पूरी ज़िंदगी में रो के नहीं गुजार सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, आप मूव ऑन 1 महीने बाद करना चाहते हो, 2 महीने बाद करना चाहते हो, वो टोटली आपकी मर्जी है। लेकिन फिर आप आके ये ड्रामे ना करो ना, सोशल मीडिया पर झूठ बोलोगे, सोशल मीडिया पर झूठ बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। आप ना चाहते हुए भी आप नहीं छुपा सकते, आपकी वीडियोस गवाहियाँ देती, क्योंकि आप वीडियोस डिलीट भी नहीं करती हो, तो वो वीडियोस गवाहियाँ देती है कि आपके रिलेशनशिप चलते रहे हैं। आपका 1-2 साल का गैप कभी भी लोगों को तो नहीं दिखा, वो 2 साल का गैप जो आपने अपनी वीडियोज़ में बताया। उसकी पॉपुलर वीडियोस ब्रेकअप वाली ही जाती हैं, जहाँ पर वो स्टोरीज बता रही होती है कि मेरे साथ ये हुआ। मैं सोचती हूँ यार, एक लड़की हर बार इतना रिलेशन में धोखा कैसे खा सकती है? क्यों ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, या ये सिंपल ये बोलकर ख़त्म नहीं कर सकती कि ठीक है भाई हमारी नहीं बनी? नहीं, पूरा उस लड़के पर ब्लेम डालो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने उस लड़के के लिए ये किया, मैंने उसको इतना स्पेशल फील करवाया और उस बंदे ने मुझे स्पेशल फील नहीं करवाया। इसलिए आपके स्पेशल फील करवाने के लिए आपके लेवल्स क्यों बने हुए हैं कि आपको कोई ब्रांड्स मिलेगा तो ही आप स्पेशल फील कराओगी, आपको अगर कोई हाई फाई गाड़ी के अंदर बैठाएगा तो ही आपका जो है वो स्पेशल फील होगा? ये सब कुछ क्यों? और उसके बाद आप दूसरी लड़कियों को ये बोल के ट्रोल कर देते हैं मैं कम से कम कज़न के साथ नहीं सोई हूँ। मुझे वो स्टेटमेंट इसका बहुत वियर्ड लगा। क्यों, ये मैंने आपको बता दिया वियर्ड क्यों लगा, क्योंकि भाई आप अपने लिए सब कुछ चाह रही हो कि मुझे सिचुएशनशिप में भी कबूल किया जाए, मुझे रिलेशनशिप में भी कबूल किया जाए। अभी भी रोहित ने उसको एज अ वाइफ के लिए नहीं किया, उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज किया हुआ है। यानी अभी भी इनका शादी बोलते हैं करने का, लेकिन अभी तक कोई इरादा है नहीं इनका शादी का। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब इसके साथ भी ब्रेकअप की वीडियो आती है, क्या आता है देखते हैं। लेकिन खैर, मुझे ये चीज़ इसकी बहुत टाइम से वेird लग रही थी और मुझे रिक्वेस्टें भी आ रही थी आप रूही राय पर वीडियोस बनाओ। देखो उसके व्लॉग्स मैं इतनी जल्दी करके ना नहीं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगते हैं उसके व्लॉग। बट हाँ, मैं उसको स्नैप पर जो है वो ज़रूर फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मुझे उसके स्नैप पर क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता, वो मुझे दिख रहा होता है। जिससे मुझे यही दिखा है कि बस अपने मामले में सोच बड़ी रखो। मेरे मेरे मुझे जब डिस्कस कर रहे हो तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जब मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी तो मेरी सोच बिल्कुल छोटी हो जाएगी और वो चीज़ भी आप एक्सेप्ट करो। तो ये नहीं होता बहन, जो चीज़ आप दे रहे हो वो चीज़ आप लेना सीखो। तो यही सोच होता है, तभी आपको लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। लोग बोलेंगे नहीं यार इसकी सोच खुली है, वो खुली सोच रखती है, लेकिन वो फील मुझे तो नहीं आया। होप सो कि आप लोग मेरी इस वीडियो को कनेक्ट कर पाए हों और आप मुझे लाजमी बताना कि क्या सीन है क्या नहीं सीन है। अच्छा, एक और चीज़, जब रूही राय का टॉपिक चल ही रहा है तो मैंने ना बीच में एक लड़की पे कमेंट करा था, ओ सॉरी, एक लड़की पे वीडियो बनाई थी। वो लड़की थी क्विकी मिस करके, एक लड़की थी जो कि अपना कंटेंट बनाती है। उसका एक ट्रिप आता है, बाली ट्रिप, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका बाली ट्रिप फेक है। इसने ये बताया था कि इसकी बर्थडे पर ये बाली ट्रिप इसके बॉयफ्रेंड ने पूरा का पूरा ना ऑर्गेनाइज्ड किया है और उसके बर्थडे पर उसको सरप्राइज़ दिया है। लेकिन लोगों ने उसकी वीडियोस में ये चीज़ निकाली थी कि ये ट्रिप पहले ही प्लान कर चुका है। तो मैंने इस चीज़ पर कहा था कि भाई अगर आप पहले से भी प्लान ट्रिप करते हो और अगर आपकी पहले की वीडियोस भी है तो इट्स ओके, आप ये बोल दो कि हमने अपना बर्थडे पहले जाके शूट कर लिया है, या ये प्री बर्थडे था, जो भी था आप अपना आके क्लियर कर सकते थे। ज़रूरी नहीं था कि आप उसको झूठ बोलते और आप सोशल मीडिया पे झूठ दिखाते। तो उस चीज़ पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि अरे तुम्हें नहीं पता, लोगों को सिक्योरिटी इशूज़ भी होते हैं। मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ, मुझे पता है सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं इनके साथ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ हो सकते हैं। बट लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये था और मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाना चाह रही थी कि भाई अगर आपने ये बर्थडे सरप्राइज़ पहले से भी अगर ऑर्गेनाइज़ किया है तो आप उस चीज़ को बोलते, और अगर आपने खुद भी ऑर्गेनाइज़ किया साथ में मिलकर तो भी आप आके झूठ बोलने की ज़रूरत आपको क्यों है? क्यों ये फेक क्यों दिखाना है कि देखो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे सरप्राइज़ दिया है? झूठ ही था ना ये, एट दी एंड इसको झूठ ही दिखाया गया ना। आपने बर्थडे पहले सेलिब्रेट की, बाद में सेलिब्रेट करी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उस चीज़ पर बहुत कमेंट्स आए और बहुत मतलब समझ लो ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे उस चीज़
चीज़ पर गलत भी बोला है, अलग अलग किस्म के कमेंट्स मुझे देखने को मिले। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जस्ट इतना ही कि आप ऑडियंस से झूठ क्यों बोलते हो, सच बोल दो। आपने बर्थडे बाद में सेलिब्रेट किया, पहले सेलिब्रेट किया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ना ही मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ता है। इसलिए आज ये रूही राय की पॉडकास्ट में बना रही थी, तभी मैंने कहा मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगी कि भाई ये मकसद था। उसने बर्थडे पहले सेलिब्रेट करी, मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उस वक्त हुई जब उसने झूठ बोला बाली ट्रिप का कि मैं ये सेलिब्रेट इसी दिन करके आई हूँ, जबकि ऑडियंस नहीं पकड़ा, मैंने नहीं पकड़ा था, ऑडियंस नहीं पकड़ा था कि इसके जो बिल्स वगैरह थे वो पुराने महीने के थे, यानी 1 महीने पहले के वो ट्रिप्स थे। तो इसीलिए लोगों ने कहा था कि भाई आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन जब ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में पॉइंट आउट की तो मैंने बड़े भड़कीले कमेंट्स मिले लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, आप लोग कमेंट्स को रिस्पेक्ट देना। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देती हूँ कि ठीक है, कोई नहीं यार, ये है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को। और रूही राय के बारे में कमेंट्स करके लाजमी बताना कि आपको उसकी क्या चीज़ वियर्ड लगती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, उसको आप कैसे देखते हो, कैसे नहीं देखते हो, उसके पूरे के पूरे ट्रिप को क्या, ये पूरे के पूरे सिनेरियो को जो अभी जो फिलहाल वो सिंपैथी लेने के लिए कर रही है, आप उसको कैसे देखते हो कि आपको भी मेरी तरह फील हो रहा है कि सब कुछ सिंपैथी के लिए किया जा रहा है कि मुझे सिंपैथी दो। देखो मैं कितनी लवी डवी लड़की थी और मुझे कैसे टॉक्सिक लड़के मिले हैं। एट दी एंड इसका कहीं ना कहीं यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं बहुत लवी डवी लड़की थी, मुझे तो सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, लेकिन मुझे जो लड़के मिले वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मिले। और मैं ये बात खुद कहती हूँ कि भाई अगर मेरा कभी कोई रिलेशन ख़राब होता है या मेरा अगर किसी से कोई रिलेशन, तो मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लूँगी, मैं तो सामने वाले को ही दूंगी। हर इंसान यही करता है। लेकिन कभी ना कहीं आपका अंदर से ज़मीर बता रहा था भाई कहीं ना कहीं गलती हमारी भी थी। अगर आपके अंदर ज़मीर ज़िंदा हुआ तो आप टोटली 100% ब्लेम नहीं दोगे। हर रिश्ते को निभाने के लिए हर इंसान अपना 110% देता है, लेकिन एट द एंड रिश्ता अगर ख़राब हो रहा है तो कहीं ना कहीं वजह दोनों रही है। अब उसमें परसेंटेज कम हो सकती है, सामने वाले की परसेंटेज 80% है, हो सकता है मेरी 20% हो, मेरी 80% हो और सामने वाले की 20% हो। तो परसेंटेज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रिश्ता और अपने आप को कोई भी गलत नहीं बोलेगा। मैं भी अपने आप को गलत नहीं बोलूँगी कि मैं गलत हूँ, नहीं बोलूँगी मैं, और ये मैं मानती हूँ इस बात को भी। तो इसीलिए, लेकिन उसको आप सिंपैथाइज़ कर लो, उसको आप ये ड्रामा बना दो, जबकि आपने एग्री खुद ही उन सब चीज़ों पे किया वो। जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो बस यही थी वीडियो। होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।